डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन अब यही डॉक्टर अपनी सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरकर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुई रेप और इसके बाद जघन्य हत्या के मामले के बाद अब ये जो जूनियर डॉक्टर हैं, नर्सिंग एसोसिएशन है, वो सड़कों पर उतर आया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो तमाम जो जूनियर डॉक्टर हैं, नर्सिंग स्टाफ है, वो सुरक्षा की यहाँ पर मांग कर रहा है। और जो कुछ नर्सिंग स्टाफ है उनसे भी हम बात करेंगे कि आप लोगों को आखिर क्या वजह है आप लोगों को जो सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, किस तरह की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं आप लोग? हम इतने दिन से ट्राई कर रहे हैं जस्टिस के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है ना। ममता बनर्जी कुछ भी नहीं कर रही है, वो प्रोटेस्ट कर रही है। प्रोटेस्ट से थोड़ी ना कुछ होता है, वो तो उनको तो सब कुछ करना चाहिए ना खुद ही। हम चाहते हैं कि फांसी मिले। हम चाहते हैं कि उनको फांसी मिले ताकि किसी और को हिम्मत ना मिले ये फिर से करने की। अगर फांसी नहीं मिलेगी तो लोगों को हिम्मत मिलेगी आगे ये फिर से करने की। आज आप लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए, आप लोगों को यहाँ रोक दिया गया है, आखिर क्यों? ये सारी चीज़ें तो इनके सेंट्रल गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करेगी जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट हम तो अपना प्रोटेस्ट करेंगे ना। अब वो हमारा साथ दे ना दे वो उनके ऊपर है। हम अपने प्रोटेस्ट पे रहेंगे जब तक उस आदमी को फांसी नहीं मिल जाती। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस की मांग कर रहे हैं कि आखिर हम जस्टिस की मांग कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ममता बनर्जी कोई एक्शन नहीं ले रही है, वो खुद ही के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही हैं। किसके लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं? वो अपनी गवर्नमेंट के ही अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही हैं, उस जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। और अगर उनको प्रोटेस्ट करना है तो छोड़ दें फिर अपनी सीट और फिर प्रोटेस्ट करें। उनके हाथ में कंट्रोल है तो भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जस्टिस की मांग तो करेंगे ही ना। लेकिन आप लोग आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे, लेकिन आपको पहले ही बैरिकेडिंग लगा के रोक दिया गया। हाँ, क्योंकि हमारी बातें नहीं सुनी जा रही। हम बोल तो रहे जस्टिस के लिए। वी वांट जस्टिस फॉर द विक्टिम। आप क्या कहेंगे एक महिला होने के नाते? महिला होने के नाते ये जो हुआ है ये किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। ये मेडिकल में हुआ है लेकिन ये किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। नॉट इन किसी भी इंडियन वुमेन के साथ ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। और जिसने भी रेप किया है उसको फांसी मिलनी चाहिए। आप क्या मांग करते हैं? मैं बोलना चाहूँगी कि इस तरह का ये जो घिनौने तरह का हरकत है, रेप, बलात्कार, उसके बाद ये मर्डर, दिस इज़ वेरी इंसेन। इसको प्लीज़ मतलब एक ऑलरेडी हम झेल चुके हैं निर्भया, और निर्भया के कुछ साल बाद ही ये काम यानी ये क्रम चलता रहेगा। तो वी शुड नीड टू स्टॉप दिस। गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ताकि लोगों तक ये एक खौफ पहुँचे कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमारा आगे क्या दशा हो सकता है, किस तरीके से हमें झेलना पड़ सकता है। और सिर्फ इसमें जो इन्वॉल्व है वही नहीं, उनको आगे की सारी सुविधाओं से वंचित किया जाए मेरे हिसाब से, ताकि वो सोच के डरे कि मैं जाऊंगा तो मेरे साथ मेरी फैमिली या मेरी लोगों को भी सफ़र करना पड़ेगा इन सब चीज़ों से। आखिर ये आप लोग देख रहे हैं कि लगातार जो महिलाओं के साथ वो अत्याचार है वो बढ़ते जा रहे हैं। आखिर क्या बात है, क्या या प्रदेश सरकार है या केंद्र सरकार है, आखिर वो लगाम क्यों? जब तक कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं बनेगा ना तब तक ये रुकेगा नहीं। लोगों की जो मानसिकता है वो ऐसी हो चुकी है कि पता है कि लॉ है, कुछ होगा है नहीं, हम छूट जाएंगे। जब तक ये स्ट्रिक्टली नहीं होगा, कोई एक लॉ बिल्कुल बनना चाहिए हर देश में। बाहर के आप इंडिया के कंट्री के बाहर देख लीजिए, हर देश में, सिर्फ इंडिया में नहीं है। क्यों? इसलिए किस तरह आप लोग किस तरह से जो है मांग कर रहे हैं कि किस तरह से लोग आने चाहिए इसको लेकर? जिसने ये काम किया है उसके अगेंस्ट एक्शन लिए जाने चाहिए और उनको फांसी मिलनी चाहिए। ये कोई एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं है। औरतों की रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा। अगर ये एक गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में हो सकता है तो ये कहीं भी हो सकता है। बहुत गलत है ये जो हुआ है। हम सबको इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना चाहिए, इनको एक्शन लेने चाहिए। आप एक महिला होने के नाते क्या कहेंगे आप? घटना की किस तरह की महिला होने के नाते घटना की किस तरह से निंदा करते हैं? ये सारी जो घटनाएं हुई हैं ये सब स्टॉप होना चाहिए, बंद होना चाहिए। और जो लोग ये कर रहे हैं रेपिस्ट को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, उनको तुरंत हैंग करना चाहिए। और स्ट्रिक्ट लॉज बनने चाहिए डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन के अगेंस्ट। मैक्सिमम डॉक्टर्स यहाँ महिलाएं होती है, हमें हमारी सुरक्षा चाहिए, तभी हम काम कर सकते हैं। तो स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए, तभी जाके आगे ये सब चीज़ें रुक सकेंगी और बंद हो सकेंगी। तमाम महिला हैं वो सुरक्षा की मांग करें। हम और भी लोग हम उनसे भी जानेंगे कि आप लोग आखिर क्या मांग कर रहे हैं। हम आप लोगों से जानेंगे एक महिला होने के नाते, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं तो किस तरह से रोक लगनी चाहिए, किस तरह से कानून बनना चाहिए इस पर सख्त? इस पे बहुत ज़्यादा सख्त कानून बनने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो फीमेल्स डॉक्टर जितनी भी हैं उनको एक सुरक्षा मिलनी चाहिए। हमेशा सुरक्षाकर्मी जो है वो तैनात होनी चाहिए हॉस्पिटल में।
कम से कम, ताकि कभी भी कुछ भी इमरजेंसी बने तो महिला जो डॉक्टर हैं वो उनसे संपर्क कर सकें। दूसरा, कुछ ऐप्स बननी चाहिए सरकार द्वारा। इतना डिजिटलाइजेशन आ चुका है तो कुछ ऐप बननी चाहिए जिसमें अगर कुछ भी किसी भी महिला को घबराहट होती है या कोई पेशेंट उनको तंग करता है तो फिर वो जल्दी से जल्दी अपना SOS उसको भेज सकती हैं, जिस ऐप्स के द्वारा फिर लोकल पुलिस जो है वो उस महिला को बचाने के लिए आ जाए। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ, ये तो सब ठीक है बट शुरुआती चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि बच्चों को, लड़कों को संस्कार देने चाहिए कि कभी भी जीवन में ऐसा काम ना करें कि कभी किसी लड़की को ऐसी दिक्कत आए, क्योंकि आज का ज़माना इक्वालिटी का है। काम करने दोनों निकलते हैं। पहले होता था कि लड़कियाँ घर पर रहती थी, अब होता है इक्वालिटी से काम करते हैं। तो उस चीज़ में हम सेफ्टी चाहते हैं कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हमको सेफ्टी मिले। हम रात में अगर 3-3 बजे तक जग रहे हैं, पेशेंट कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमको सेफ्टी मिले। ये स्टूडेंट हैं वो भी मजलिस के नारे लगा रहे हैं और अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। शिव चौबे, TV9 भारत, जबलपुर, मध्य प्रदेश।